क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे इसमें, छोटे छोटे बट नाइस। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हमारी फेवरेट ट्रांजैक्शन, जिससे हमारी बोनी हो जाए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उदास मत होना अगर एग्जाम में ये ट्रांजैक्शन ही ना आए। कभी कभी होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, पहले से ही बैलेंसेस पड़े होते हैं, आएंगे ऐसे क्वेश्चन, अभी उनसे आपके फ्री के मार्क्स देखे नहीं जाते, खासकर एमवीएन वालों के। तो कैश +50, कैपिटल +50, सैलरीज पेड, नॉर्मल एक्सपेंस है 2000, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पेड सैलरीज, कैश गया 2000, एक्सपेंस है तो ओनर ने बेयर करा, कैपिटल में से -2000। ओके जी, सॉरी गलत शॉर्टकट। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। न्यू इक्वेशन, कैश है हमारे पास 48,000 और कैपिटल है हमारी 48,000। अब आएगा मजा। वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज हो या वेजेस हो, एम्प्लॉय को जो हम पे करते हैं उसको सैलरीज बोलते हैं, लेबर को, डेली लेबर, उनको जो पे करते हैं उनको बोलते हैं वेजेस। उससे आपको क्या मतलब, आपके लिए तो खर्चा ही है, सैलरीज हो या वेजेस हो या रेंट हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, कॉन्सेप्ट में आपको पहले ही बेसिक टर्म में करा चुका हूं, क्या वो उस पीरियड का खर्चा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यस सर, उस पीरियड का एक्सपेंस माने जाते हैं, बिल्कुल ठीक। क्या रूल है, क्यों, किस वजह से? अक्रूवल अजम्पशन, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन कहती है कि जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड से रिलेट करती है उस पीरियड में दिखाएंगे, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता। अब उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा, तो उस पीरियड का एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द ओनर। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग की वजह से ओनर का नुकसान हुआ, 200 रुपए का एक्सपेंस ओनर बेयर करेगा। 200 ही था वेजेस आउटस्टैंडिंग। क्या हमने पैसे दिए अभी तक? नो सर। नो सर, पैसे ना देने की वजह से आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी का नाम वेजेस आउटस्टैंडिंग। एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई, लायबिलिटीज का नाम आउटस्टैंडिंग वेजेस। एसेट 0 थे तो लायबिलिटीज में 200 -200 इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। इंडिविजुअली इक्वेशन मैच कर रही है, टोटल भी हम निकाल लेते हैं। टोटल कैश कितना है 48,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, कैपिटल 47,800, तो 48,000 इज इक्वल टू 48,000। कोई डाउट? तो ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझना है। अब वो चाहे वेजेस आउटस्टैंडिंग हो, चाहे सैलरीज आउटस्टैंडिंग हो, चाहे रेंट आउटस्टैंडिंग हो, सब पे अप्लाई हो जाएगी। यस सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, यस और नो? यस सर, यस सर। तो ये भी सेम एज वेजेस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस है उस पीरियड का, तो ध्यान से देखना। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज का खर्चा हुआ। अब अगर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में, अकाउंटिंग इक्वेशन के आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक ही हेड बना दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। रियल अकाउंटिंग में, जर्नल में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग का सेपरेट हेड होगा, रेंट आउटस्टैंडिंग का सेपरेट हेड होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप अलग से बनाएंगे वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बेटर है बल्कि, बट आप मर्ज करके भी दिखा सकते हैं। आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिखा सकते थे, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एक अलग लायबिलिटी और वेजेस आउटस्टैंडिंग एक अलग लायबिलिटी। आप दोनों बिल्कुल करेक्ट बातें हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिखा सकते थे और एक एक करके अलग अलग भी।
न्यू इक्वेशन क्या रही? कैश 48,000, wages 200, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 100, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 300 है। आप कंसोलिडेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखा सकते हो, इंडिविजुअली अलग अलग भी, दोनों बातें इक्वली करेक्ट है। 47,700, 48,000, ठीक है बिल्कुल। लास्ट ट्रांजैक्शन मजेदार, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो सीख गए थे, रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है ये? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पूरा का पूरा आपने एडवांस में दे रखा है, तो मतलब नेक्स्ट पीरियड का है ये, यस और नो? Yes, sir. पैसे तो जा चुके हैं, Yes, sir. प्रीपेड रेंट, पैसे गए तो कैश में से 150 माइनस कर दो। क्या ये जो रेंट पेड इन एडवांस है करेंट पीरियड का खर्चा माना जाएगा? Yes, sir. No, sir. नो, करेंट पीरियड से रिलेट ही नहीं करता। करेंट पीरियड का एक्सपेंस, एक्सपेंस की डेफिनेशन हमने क्या सुनी थी? द बेनिफिट व्हिच गेट्स एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो प्रीपेड रेंट है इसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा या बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है? So So next, next year. बेनिफिट अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, इसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा। करंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा, किस नाम से? प्रीपेड रेंट। एक न्यू एसेट क्रिएट हो जाएगा, किस नाम से? प्रीपेड रेंट के नाम से। तो प्रीपेड रेंट के अंडर एक नया एसेट आ जाएगा 150। कोई उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं है तो लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं, एसेट्स पे कोई कैपिटल पे कोई चेंज नहीं, क्योंकि करंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं है। फाइनल कैश बैलेंस 47,850, प्रीपेड एक्सपेंसेस 150, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 100, कैपिटल 47,700, वेरीफाई करेंगे 48,000 is equal to 300 liabilities plus 47,700. So assets is equal to liabilities plus capital. कोई भी डाउट? No, sir. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट भी सीखे, प्रीपेड एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट भी सीखे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।